हाल हमारा घर का, बेटी चला गया, सब हम लोगों को तो बेहोश हो गए, कोई होश ही नहीं रहा, क्या हुआ नहीं हुआ। हादसा बहुत भयानक हुआ, लुटा दिया हमारा घर। बच्चा कितना था? बच्चा 3 था, 2 तो चला गया सर, एक हॉस्पिटल में होप में है। तब तक में उससे चिनकारी हुई, यहाँ आया, इसी से आग क्या इतना गोला आग था, वो फान करके निकल गया। जी सरकार 2 मिनट में फोन रख लिए, 2 मिनट 3 मिनट में फोन करे और कनिया गई थे, जल्दी आओ। अब तो कानून बंद कर दिया, 2 मिनट से गाड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज़ 24 बिहार। मैं पवन। बीते दिन यहाँ पर बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसमें 3 बच्चा झुलस गया था, जिसमें 2 की मौत हो गई है और एक अभी हॉस्पिटल में है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो है अभी हमारे माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह और जिला परिषद नीलम देवी, प्रतिभवन सिंह और चेयरमैन जयप्रकाश मेहता इत्यादि ग्रामीण सब पहुँचे हुए हैं। तो और जिला अध्यक्ष संतोष सुराना जी भी उपस्थित हैं, पिंटू पत्रकार जी। तो पहले जो है परिजन से मिलते हैं, क्या कैसे हुआ था जानकारी लेते हैं, उसके बाद फिर सांसद जी से समझेंगे। देखिए बहुत बड़ी सुविधा भी है, तो बहुत प्रणाम सर। क्या कैसे हुआ था सर, थोड़ा बताइएगा। क्या बताएंगे सर, हम आप नहीं बता पाइएगा, आप बता पाइएगा सर। देखिए हम लोग तो चारों भाई बाहर थे, भैया भी दुकान पे थे, हम भी, पापा भी, सब। छोटा भाई दुकान करता है, वो भी दुकान बंद करके मार्केट गया हुआ था, पूरा सुन था। हम लोग आए तो देखे बुरा हाल हमारा घर का, बेटी चला गया, सब हम लोगों को तो बेहोश हो गए, कोई होश ही नहीं रहा, क्या हुआ नहीं हुआ। हादसा बहुत भयानक हुआ, लुटा दिया हमारा घर, सब लुट गया। अब क्या बताएं अपने दिल का हाल, क्या बीत रही हम सब भाइयों पे। कितना बच्चा कितना था? बच्चा 3 था, 2 तो चला गया सर, एक हॉस्पिटल में होप में है। एक हॉस्पिटल में है। जी 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 जी। ये आगजनी जो हुआ था, आग जो लगा था, कैसे लगा था? जी ये क्या बिजली शॉर्ट से ही सर कह रहे हैं सब, हमें तो पता ही भी नहीं है सर कैसा हुआ क्या हुआ। एक महिला थे बस आंगन में, वो हादसा को देख के तो उसका तो चिटकी विटकी सब गोल था। वो क्या बताएं, गांव में दिया थे, वो भी सब मर्द में बाद मन में लगा हुआ था। जो भी बताए बचाए जितना भी, वो भी हमारा और उसी पड़ोसी गांव के ही निवासी ने बचाया, नहीं तो बहुत भयंकर और विचित्र हो जाता जिस तरह से हवा चल रहा था सर। चलिए सर, संतावना देने हमारे माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह पहुंचे हैं। सर से जानना चाहते हैं, सर कैसे क्या हुआ है, थोड़ा जानकारी। अब हमें जो जानकारी मिली, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, जी जी, कैसे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता, परंतु हमें जानकारी मिली कि जो है शॉर्ट सर्किट लगने से 3 बच्चे जल गए, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई। काफ़ी दुख हुआ और उस दुख के घड़ी में हम संवेदना व्यक्त करने आए हैं, देखने आए, जानने आए, हाल चाल लेने आए कि कैसे आखिर घटना घटी। और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। जो मृतक के परिवार हैं, उनको भगवान दुख सहने का ताकत दे, ईश्वर उनको शक्ति दे। और बड़ा ही मर्माहत इनके परिवार को और गांव में भी काफ़ी मर्माहत है घटना से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना जल्द पहुंचने के लिए। और हमारे साथ हैं चंद्रशेखर सिंह बब्बन जी, बताइएगा सर। कल मुझे जानकारी मिली, दूरभाष पर जैसे जानकारी मिली, तो हम अपना अररिया में थे, लड़का को भेज दिए थे यहाँ। उनके द्वारा जो भी जानकारी मिलती रही, उस ढंग से हम अपना ऊपर भी संपर्क करते रहे। फिर शाम में आए तो स्थिति बहुत ही हृदय विदारक था। हम लोग मर्माहत हैं इस दुखद घटना को लेकर के। अनिल जी से, चूँकि चरिया हाट पर ही इनका दुकान है और इसे भी शुरू से ही
चरिया हम लोग का खास करके मुझसे व्यक्तिगत बहुत ही आत्मीय संबंध है। तो एक बच्चा तो जैसा कि जानकारी मिली कि पूर्णिया में इलाजरत हैं जी। और 2 का जो है पोस्टमार्टम आज सवेरे भिजवा करके करवा दिया गया है। और अब शोक संतप्त परिवार के प्रति सहानुभूति है। और जब जहाँ पर हम लोग की आवश्यकता होगी, माननीय सांसद जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं और हम जितने भी समाज के कार्यकर्ता हैं, तो उतना लोग इनका दुख तो बांट नहीं सकते हैं जी। लेकिन एक मॉरली सपोर्ट दे करके इनके साथ खड़ा हो करके इनके साहस को बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी सरकारी स्तर से मदद मिल सकता है उतना इनको मुआवजा भी दिलवाने का प्रयास नहीं रहेगा, बल्कि जो भी हर संभव मदद होगा वो करवाया जाएगा। जी जी, धन्यवाद सर। चलिए एक बार आंगन चलिए। इसका एक पोस्टमार्टम का ये कॉपी साहस तो नहीं होता है दिखाने का, लेकिन घटना बहुत दर्दनाक है। लेकिन क्या करें, बिजली शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी थी, तो देख लीजिए यहीं से शॉर्ट किया था और बच्चा जो जला, यानी कि 3 ठो झुलस गया और 2 की मौत हो गई है। उसके बाद एक जिंदगी और मौत के जंग को लड़ रही है, वो है अभी कहाँ पर है सर? फातिमा हॉस्पिटल पूर्णिया में। अच्छा, कैसे कैसे हुआ था, कोई बता सकते हैं यहाँ पर? आप ही बताइए सर, बताइए। इसमें एक छोटा बच्चा सोया हुआ था, करीब 1:30 बजे की समय थी। और जो बच्चा किनारी होकर अंकित लक्ष्मी सोई हुई थी इस रूम में, जो 16 महीना की थी। और अंकित जो है वो 12 साल के थे। जब कोचिंग से आए तो खाना खाने के लिए यहाँ बैठ गए। ये रूम में? जी जी। इसकी मम्मी वहाँ खाना बना रही थी इसमें जी। और सिलाई मशीन इसी जगह था। हाँ, इस जगह था। वहाँ जब अंदर चली गई तो कि ना रोशनी वो का भैया जी हम भी आपके साथ में खाना खाएंगे। तो बोला खाओ। दोनों आदमी वहाँ बैठ गए, दोनों बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए। तब तक में उससे चिनगारी हुई, यहाँ आया, इसी से आग पकड़ा। और ये इससे शॉर्ट सर्किट से चिनगारी हुआ? चिनगारी हुआ। और वह चिनगारी इतना फैला कि जो संभाल नहीं पाए। बच्चा अब उसमें अंदर में लॉक कर दिया। जब इधर धंधोरा होने लगा तो अब अंदर तो आदि बच्चा के सांस नहीं, दोनों बच्चा उस पलंग में घुस गए। अब इधर से खिड़की और कहीं नहीं, बगल में हमारे पड़ोसी विजेंद्र भाई जी, उसकी पत्नी उधर से पाइप लगाकर पानी दिया, इधर से भी पानी चलना शुरू हुआ। तब तक में वो 3 मोटर चला। लेकिन वो बच्चा जो अंकित था, इतना साहस किया, इतना गोला आग था, वो फान करके निकल गया। मतलब इधर से निकल गया, फन कर धड़क रहा था, उसी में वह निकल गया। और गिरा भी नहीं, वो कहा मम्मी मैं ठीक हूँ। लेकिन तब उस बच्चे को भी निकाला गया। तब वही कहता है कि इसमें भी एक बच्चा है। अंकित जो निकला वो बोला कि इसमें भी एक और बच्चा है। हाँ, तब तक में बहुत से लोग आए, बच्चों को निकाले, यहाँ से ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ रेफ़र कर दिया अररिया में वो लक्ष्मी की दम टूट गई। इसके बाद वहाँ से अंकित को लेकर सभी पूर्णिया गए। पूर्णिया मैक्स 7 में उसका भी दम टूट गया। इसके बाद रोशनी जो है वो अभी तक फातिमा हॉस्पिटल में ही है। अब ऊपर वाले का मर्जी है। चलिए सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। क्या बोले, कैसे बोले, और इस परिवार को आप लोग कुछ बता पाइएगा? बोलिए ना। दीपक की मम्मी भेलिए, प्रेमलता के मम्मी भेलिए, रोशन का मम्मी भेलिए, बड़की मम्मी, एकर चाची भेलिए, अंकित के चाची भेलिए, अंकित का चाची है। मझली के छे प्रेम कर आंचल के चाची भेलिए। और की होते? चलिए सर, ये परिवार बोलने के लायक नहीं है, इसको इन्हीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद। यहाँ पर अभी सांसद जी भी पहुँचे हैं, तो यहाँ के सभी का कहना है कि जो भी मुआवजा बनता है इस परिवार को दिलाने का कार्य करें।
बाकी आप लोग एरिया न्यूज़ देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।